everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today let's talk about something that is happening around us even if we don't realize it. Whether we are at school or at work or just hanging out with your friends, we see these two types of organizations everywhere. So these are number one, the formal organization, and number two is informal organization. So today's topic is informal and formal organization. We will study these two types of organizations one by one. But before getting into this video, do subscribe the channel, like, share and comment on this video if you have any doubts or so. So let's start with the first point, that is formal organization. So first of all, what is the meaning of formal organization? Formal organization is the official, structured arrangement of roles, responsibilities and relationship within the organization. जो हमारा ऑफिशियल रिलेशनशिप होता है स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट के थ्रू, रोल्स के थ्रू, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू, जो भी हमारा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमारा रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपका जो है रिलेशनशिप बना है उसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. यूजुअली डिफाइंड इन एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो बताया होता है, इट इज क्रिएटेड डेलिबरेटली बाय द मैनेजमेंट टू अचीव द स्पेसिफिक गोल्स. ये कौन बनाता है? आपका मैनेजमेंट बनाता है. और किसके लिए बनाता है? कोई स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए आपका एक फॉर्मल रिलेशनशिप बनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. फीचर्स क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? नंबर वन इज डिफाइंड स्ट्रक्चर. डिफाइंड स्ट्रक्चर आपको क्लियर होता है, पहले से क्लियर हायरार्की में आपको पता होता है आप कौन से लेवल पे स्टैंड करते हो. ठीक है. चेन ऑफ कमांड क्या रहेगी? चेन ऑफ कमांड मतलब आपको किसकी बात सुनकर कोई काम करोगे. मतलब आपका जो मैनेजर है या आपका सीनियर कौन होगा, आपका सुपीरियर कौन होगा, जूनियर कौन होगा, आपको सब पहले से ही पता होता है. रूल्स एंड प्रोसीजर्स गवर्न्ड बाय द फॉर्मल रूल्स. फॉर्मल स्ट्रक्चर है तो फॉर्मल रूल्स के साथ गवर्न किया जाएगा. फॉर्मल पॉलिसीज होंगी, फॉर्मल प्रोसीजर्स होंगे इसके. ठीक है. रोल स्पेसिफिक. ईच मेंबर हैज अ स्पेसिफिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर्मल स्ट्रक्चर में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक मेंबर का स्पेसिफिक रोल होता है, उसकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. गोल ओरिएंटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड होकर ही जो है हमारे फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया जाता है. इम्पर्सनल होता है, इसमें कोई भी आपका पर्सनल टच नहीं होगा. इन द सेंस कोई भी आपका भाईचारा, अपना फ्रेंड सर्कल कुछ नहीं चलेगा इसमें. जो आपका फॉर्मेट बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर आपको कंपनी के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू सेटअप किया गया है, वही फाइनलाइज होता है. डिसीजंस आर बेस्ड ऑन रूल्स नॉट ऑन पर्सनल प्रेफरेंसेस. आप अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस नहीं इसमें बता सकते हो, जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आप डिसीजन मेकिंग करते हो. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नंबर वन, क्लियर अथॉरिटी. हर एक को अपनी ड्यूटीज के बारे में पता होता है और उनको ये भी पता होता है कि उन्होंने किसको जाकर रिपोर्ट करना है. ठीक है. तो अपनी ड्यूटीज के बारे में पता होता है और किसको जाकर रिपोर्ट करना है. क्लियर अथॉरिटी होती है. एफिशिएंसी होती है, काम की एफिशिएंसी होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होती है, कोई भी एरर्स के चांसेस नहीं होते हैं. सबको अपना रोल क्लियर होता है, अपनी अथॉरिटीज क्लियर होती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो क्लियर होती हैं. अब सब चीजें क्लियर्ड होंगी तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन तो मेंटेन रहेगा ना, क्योंकि सब लोग एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसी को ही जो लेकर चल रहे हैं, उसी को सब मानते हैं. तो सब चीजों में क्या रहेगी? डिसिप्लिन रहेंगे सारे लोग. अकाउंटेबिलिटी है, इजी टू मेजर द परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मेजर करना इजी है, सबको पता है कि किसका किसका क्या काम है, तो उसी को ही जाकर वो बंदा, कोई भी अगर आपको रिपोर्ट लेनी है तो आप उसी बंदे को जाकर पूछोगे, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी पता चलेगा. और एनफोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्या चीजें ऐसी नेगेटिव हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स क्या हैं हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में? एक तो रिजिडिटी रहती है. रिजिडिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं. आपको अगर आपका मैनेजर नहीं पसंद है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है. यू हैव टू बेयर दैट मैनेजर.
ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक रिजिडिटी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इससे क्या है कि कोई भी चेंज हो उसको अडेप्ट करने में आपको टाइम लगेगा। लैक ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन हो नहीं पाती है क्योंकि रोल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जहां पर स्ट्रिक्ट रोल्स होंगे वहां पर क्रिएटिव थिंकिंग क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो रोल्स स्ट्रिक्ट होने के कारण क्रिएटिविटी जो है वो लिमिट हो जाएगी, जिससे कि इनोवेशन लैक करती है। लो मोराल, ओवर एम्फोसिस ऑन रूल्स कैन रिड्यूस पर्सनल सेटिस्फैक्शन। किसी को पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो ना हो, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे क्या है कि अगर हम ज्यादा रूल्स करते रहेंगे ना, इससे एम्प्लॉयज का मोराल क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, पुअर कम्युनिकेशन, आपको अगर आपका मैनेजर पसंद नहीं होगा, आप उससे बात करना पसंद नहीं करोगे। तो पुअर कम्युनिकेशन से क्या होगा कि ऑफिशियल चैनल्स जो हैं वो मतलब ऑफन रिस्ट्रिक्टेड टू ऑफिशियल चैनल्स ओनली। जो हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं हम उनके साथ कम्युनिकेट करना पसंद ही नहीं करेंगे। कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। तो इससे क्या होता है कि पुअर कम्युनिकेशन रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है सेकंड नंबर, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टोटली ऑपोजिट है हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मीनिंग क्या होता है, इट अराइजेज नेचुरली फ्रॉम सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज। अब वर्क एरिया में भी आपने फ्रेंड्स देखे होंगे, इवन आपके कोई सुपीरियर्स भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, इवन आपके कोई सबॉर्डिनेट्स, आपके जूनियर्स भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम खुद अपने आप रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं एक वर्क एनवायरनमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑफिशियली हमारे ऊपर जो है ऑफिशियली हमारे लिए बनाए जाते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू हमें सेटअप किए जाते हैं, वो हमारे फॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल कौन से होते हैं, जो नेचुरली अराइज करते हैं, सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाकर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑफिशियल नहीं होता, इट इज नॉट ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड। इसको ऑफिशियल कोई मैनेजमेंट नहीं सेटअप करती है, ये हमारे खुद के बेसिस पे, हमारी खुद की जो है विल के अकॉर्डिंगली होता है। बट इमर्जेस फ्रॉम शेयर्ड इंटरेस्ट, हम किसी के साथ अपने इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप्स कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शंस कर रहे हैं, गैदरिंग्स कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उसके थ्रू जो हमारे रिलेशंस बनते हैं एक वर्क एरिया में होकर, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके फीचर्स क्या हैं, एक तो सोशल स्ट्रक्चर है। सोशल स्ट्रक्चर मतलब कि पर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ बेस्ड पे, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पे ये जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है, नॉट जॉब रोल्स। आपके जॉब रोल्स कोई भी हो, चाहे आप सीनियर हो, जूनियर हो, परचेज में हो, सेल्स में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कहीं पर भी हो, जूनियर सीनियर एनी वेयर यू आर, आपके पर्सनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली ये जो है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी जाती है। अनरिटन रूल्स, कोई इसमें रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होती, कोई गाइडलाइंस नहीं होती हैं। ये सिर्फ किससे बना होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के थ्रू बना होता है। वॉलंटरी मेंबरशिप, वॉलंटरी मेंबरशिप कोई भी मेंबर आ सकता है, कोई भी लीव कर सकता है। आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप अच्छी है, किसी के साथ नहीं अच्छी है, आप किसी के ग्रुप में बैठना चाहते हो, किसी के ग्रुप में नहीं बैठना चाहते हो, तो वो आपकी विल पे, आपकी पर्सनल चॉइस है। फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन, आप कोई भी टाइप ऑफ टॉक्स यू कैन शेयर विद देम, अपने इंटरेस्ट शेयर कर सकते हो, अपनी बातें शेयर कर सकते हो, अपने घर वालों की बातें शेयर कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशन का फ्लो जो होता है वो इजीली होता है, फ्री फ्लो होता है और क्विक होता है। ठीक है, आप उनसे घर की बातें करो, बाहर की बातें करो, शॉपिंग की करो, जिस मर्जी टॉपिक पे आप बात कर सकते हो, फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन होता है। बट फॉर्मल में क्या है, आपको फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा, वहां पर आप काम की बात ही करोगे ना किसी से। नेक्स्ट अप इज इमोशनल बॉन्डिंग। ऑब्वियसली आप किसी से बात करोगे, फ्रेंड्स बनोगे, आपकी एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है, आपका ट्रस्ट होता है, कोऑपरेशन होता है, सोशल कनेक्शंस जो बनते हैं आप उनमें अपना ट्रस्ट शो करते हो, हम अपनी फ्रेंडशिप्स को शो करते हो। नेक्स्ट अप वी हैव एडवांटेजेस। क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे इनफॉर्मल के। सबसे पहला तो क्विक कम्युनिकेशन, स्पीड से चीजें जो है वो शेयर हो जाती हैं पर्सनल नेटवर्क्स के थ्रू। ठीक है, टीम स्पिरिट, अगर आप 3-4 फ्रेंड्स को एक ही ग्रुप में डाल दोगे और काम दे दोगे तो वो काम बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें टीम स्पिरिट रहेगी, वो उनको इनकरेज करेगा कि हम फ्रेंड्स हैं, हम यूनिटी से काम करेंगे, कोऑपरेशन से करेंगे, एक फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट जो है वो उनका सेटअप हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय सपोर्ट ऑफर्स इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट। आपका कोई फ्रेंड आपके वर्क एरिया में होगा, वो आपको इमोशनल और एक सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है,
fills gaps, complements formal structure by handling issues formal systems miss. जो चीजें आपके फॉर्मल स्ट्रक्चर में मिस हो रही हैं उसको फुलफिल कौन करता है? हमारा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जो भी इनफॉर्मल फॉर्मल स्ट्रक्चर के हमारे जो इश्यूज हैं वो फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो गैप उनका फिलअप कर देता है. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये चीजें एडवांटेज ही हो इस चीज की. इसकी चीज के बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि आजकल हम कॉमनली किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में देखते हैं. आपने इवन अपने स्कूल्स में भी देखा होगा. समटाइम्स क्या होता है, हम किसी से फॉर्मली बात करते हैं, किसी क्लासमेट से हम सिर्फ फॉर्मली बात करना चाहते हैं, काम से मतलब है तो बात करेंगे. बट कुछ हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं क्लास में, ठीक है, जिनके साथ हम सारी बातें शेयर करते हैं, अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, उनके साथ हम इवन बाहर स्कूल के बाहर भी मिलते हैं या अपने वर्क एरिया से बाहर भी मिलना चाहते हैं, हम उनकी फैमिलीज को भी जानते हैं. ठीक है, बर्थडेज पे आना जाना है एंड सो ऑन. बट जरूरी नहीं है ये चीजें भी अच्छी हों. अब वर्क एरिया के अकॉर्डिंगली इसमें क्या डिसएडवांटेज है? सबसे पहला मिस कम्युनिकेशन भी, और र्यूमर्स बहुत ज्यादा फैलते हैं चीजों के. ठीक है, तो कोई भी फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी ट्रेवल आउट करती है. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. सेकेंड इज रेजिस्टेंस टू चेंज. रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब टाइट नेट ग्रुप्स में रेजिस्ट न्यू पॉलिसीज और मैनेजमेंट. मतलब कि अगर कोई भी आपका ग्रुप ऐसा बना हुआ है फ्रेंड्स वाला, वो क्या करेगा, न्यू पॉलिसीज को अडेप्ट करना या मैनेजमेंट की इतनी अच्छी बात नहीं सुनेगा. वो कहेगा कि जो हम कह रहे हैं बस वही ठीक है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई चेंज लाना हो तो वो नहीं आप इजी ला सकते. ग्रुपिज्म बहुत ज्यादा होगा. अगर आप फ्रेंड्स का कोई ग्रुप है या कोई वर्क एरिया पे बहुत जिनके सिमिलर इंटरेस्ट है, उनको अगर ग्रुप में डाल दोगे तो वो क्या होगा, उनका जो ग्रुपिज्म है वो ओवर पावर करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, तो ग्रुपिज्म हो जाएगा. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. इनफॉर्मल डिसीजंस आर हार्ड टू ट्रेस. अब हमें तो नहीं पता ना उनके आपस में फ्रेंड्स के बीच में क्या बात हो रही है, या दो ग्रुप्स हैं उनके बीच में क्या बातें हो रही है, हमें नहीं पता. तो इनफॉर्मल डिसीजंस जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं ट्रेस करने का. कौन किसका फ्रेंड है हमें ऐसे पता नहीं चलता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इनफॉर्मल एंड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आई होप आपको सब चीजें समझ आ गई होंगी. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो. आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन. एंड you can also comment which other topics you want me to discuss according to your subjects or according to your syllabus. You can also follow me on my Instagram. This is my Instagram handle, and I will see you in the next video. Thank you so much.